हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 पहले हम इस पहला सवाल है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कौन सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पूछ रहा है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक भुजा क्या होती है? कौन होती है, ठीक है ना। तो इसमें हमें दर्शाना है कि कौन क्या है, इसमें सबसे लंबी भुजा है, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है। यहाँ पे लिखेंगे माना ABC एक समकोण है या फिर समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा जब यह 90 डिग्री हो गया तो यह प्लस यह बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री तथा कोण A और प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है कि AC मैंने सबसे बड़ी है। कौन इसमें AC है ना, है AC ग्रेटर देन AB एवं AC ग्रेटर देन आपको BC। AB एक बार दिखा दिए, BC कोई दिक्कत। अब प्रूफ हम लेंगे, ठीक ना। प्रमाण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, अतः यह कोण और यह कोण बारी बारी से दोनों से यह बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B ग्रेटर देन कोण A। कोण B ग्रेटर देन कोण A, अतः कोण B के सम्मुख भुजा कौन है? AC है, ठीक है। ग्रेटर देन कोण A के सम्मुख भुजा BC। देखिए ना, कोण A का सम्मुख भुजा BC। यहाँ पे लिख देंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अगर आप इस थ्योरम को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर थ्योरम जहाँ है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 7.6, 7.7 और फिर 7.8 थ्योरम में है यह। AC ग्रेटर देन BC यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है। एक हमने दिखा दिया। पुनः त्रिभुज ABC में AB यानी कि कोण B ग्रेटर देन, यहाँ पे कोण A से हम बड़ा लिए हैं। अब यहाँ पे क्या लेंगे? कोण C से बड़ा लेंगे। क्या लेंगे? कोण C। तो कोण B की सम्मुख भुजा AC और फिर कोण C की सम्मुख भुजा AB। कोण C की सम्मुख भुजा AB ग्रेटर देन AB। यही ना सिद्ध करना है। प्रूफ हो गया। मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल है, पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ है A B फिर C और फिर यहाँ पे P और यहाँ पे Q, ठीक ना। यहाँ पे दिया है आकृति। अब सवाल सुन लीजिए। 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को आगे की तरफ बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण
PBC, PBC यानी कि यह जो कोण है यह लेस देन QCB, QCB यानी कि इस कोण से यह क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। तो अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB। लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC को, AB तथा AC को P तथा Q तक बढ़ाया गया है, P तथा Q तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है तथा अब देखिए क्या दिया है, यह जो कोण है यह बड़ा है। क्या है, बड़ा है। यहाँ पे QCB ग्रेटर देन, आपके किताब में उल्टा दे दिया है या फिर ऐसे दिया है कोण PBC लेस देन QCB, यही ना दिया है। तो देखिए यहाँ पे QCB हम इसको लिख देते हैं पहले, कोण QCB ग्रेटर देन कोण PBC, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है AC ग्रेटर देन AB, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए प्रमाण या फिर प्रूफ लिखिएगा। QCB, देखिए जी QCB यह बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण QCB इज इक्वल टू कोण A और प्लस कोण ABC, ठीक है, कोण ABC। कोई दिक्कत, समीकरण 1 मान लीजिए, इसका नियम भी लिख दीजिए, बाह्य कोण दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत, पुनः अब देखिए QCB बराबर हम लिख दिए, यह भी तो बाह्य कोण है, यानी कि कोण PBC इज इक्वल टू कोण A और प्लस कोण ACB, यह हो गया हमारा समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब देखिए इतना बराबर इतना दिया है, तो इतना के बदला में हम सिंपल समीकरण 1 तथा 2 से यह लिख सकते हैं, या फिर देख लीजिए यहाँ पे कोण QCB ग्रेटर देन कोण PBC दिया है। क्या है, अब देखिए QCB के बदला में हम लिख सकते हैं कोण A और प्लस कोण ABC। कोई दिक्कत, ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन कोण PBC, कोण PBC के बदला में हम लिख सकते हैं कोण A और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण ACB, यहाँ भी है कोण ACB, कोण ACB, कोण A दोनों तरफ है, कट जाएगा, बच जाएगा कोण ABC ग्रेटर देन कोण ACB। कोई दिक्कत, ABC कहाँ है, ABC इसका सम्मुख भुजा AC है, या का चिन्ह देकर AC लिख लीजिए, फिर ग्रेटर देन ACB कहाँ है, ACB इसका सम्मुख भुजा AB है। यही ना हमको सिद्ध करना था, यहाँ पे प्रूफ भी लिख दीजिए।
कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर हम सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर आपको दिखा देते हैं। ए बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी है। यह कोण दिया है, यह दिया है, फिर यह दिया है, फिर यह दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे दे दिया है। अब देखिए, अब सवाल पढ़ते हैं। आकृति 7.49 में ए बी लेस देन ए, कोण ए है, कोण बी लेस देन कोण ए, कोण बी लेस देन कोण ए, और कोण सी लेस देन कोण डी। तो दर्शाइए ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। आकृति में दिया है कोण बी लेस देन कोण ए, कोण बी लेस देन कोण ए, तथा कोण सी लेस देन कोण डी। यही न दिया है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी लेस देन बी सी। यही ना हमको सिद्ध करना है। चलिए अब प्रमाण के साथ आपको दिखाते हैं। प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ पे हमको दिया है बी लेस देन ए, यानी कि यह कोण इससे क्या है, छोटा है। बी लेस देन कोण ए, तो कोण बी का सम्मुख भुजा क्या है, ए ओ है ना। फिर ए ओ लेस देन कोण ए की सम्मुख भुजा बी ओ है। कोई दिक्कत? समीकरण 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे सामने में लिख दीजिएगा कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। लिख दें, सबसे बड़ी कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। कोई दिक्कत? समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज COD में अब देखिए इसमें क्या दिया है, कोण C लेस देन कोण D, कोण C लेस देन कोण D। कोई दिक्कत? कोण C की सम्मुख भुजा कौन है बताइए? OD, OD लेस देन OC। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर देखिए यहाँ पे 1 में क्या है, AO है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, AO है LHS में, अब प्लस इधर है OD, और फिर लेस देन है, लेस देन इधर है BO, अब प्लस OC। कोई दिक्कत? देखिए AO और प्लस OD दोनों मिलेगा तो AD हो जाएगा, लेस देन BO प्लस OC, BO और प्लस OC मिलेगा तो BC हो जाएगा, यानी AD लेस देन BC। यही ना हमको सिद्ध करना है। प्रूफ हो गया कि नहीं? मिटा दे अभी से। चौथा हम सवाल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिगर जो दिया है उसको हम बना लेते हैं। ऐसे दिया है, इसका नाम है A B C और फिर D। यहाँ पे पहले सवाल देख लीजिए, कह रहा है AB और CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। देखिए आकृति 7.50
दर्शाइए कोण ए ग्रेटर देन कोण सी। कोण ए जो है यह दर्शाना है कोण सी से बड़ा है। फिर यहाँ पे कोण बी ग्रेटर देन कोण डी, यह हमको दिखाना है। तो देखिए इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे ले लेंगे, क्या करेंगे, ऐसे रचना करेंगे। सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, यह ए बी सबसे छोटी है, क्या है, ए बी सबसे छोटी तथा सी डी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या हमको कोण ए ग्रेटर देन कोण सी, कोण ए ग्रेटर देन कोण सी तथा कोण बी ग्रेटर देन कोण डी, कोण बी ग्रेटर देन कोण डी। कोई दिक्कत? अब हम रचना लिखेंगे। रचना में एक चीज़ बात समझने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोण ए और कोण सी का संबंध आप दिखाना चाहते हैं तो बिंदु ए तथा सी को मिलाइएगा, और बी और डी के बीच में संबंध दिखाना है तो बी और डी को मिलाना होगा। लिखेंगे कोण ए ग्रेटर देन कोण सी दिखाने के लिए ए तथा सी को मिलाया, ए तथा सी को मिलाया। कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ पे प्रूफ प्रमाण में देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए यह सबसे छोटी भुजा है ए बी, ठीक ना। हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, ग्रेटर देन दिखाना है, नहीं तो यानी कि बी सी ग्रेटर देन ले लेंगे, बी सी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है। तो अब बी सी के सम्मुख कोण कौन है, देखिए तो कोण यह है, यानी कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ग्रेटर देन ए बी के सम्मुख कोण कौन है, ए बी के सम्मुख कोण यह है, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। समीकरण एक मान लेंगे, कोई दिक्कत? पुनः किस नियम से लिख दीजिएगा कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है। पुनः त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में हम ले लिए, अब इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में, ए सी डी में यह सबसे बड़ी भुजा यह है, तो यानी कि सी डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसको हमें नहीं लेना है, कौन भुजा बचा हमारा, ए डी। कोई दिक्कत? अब सी डी के सम्मुख कोण कौन है, सी डी के सम्मुख कोण यह है, यानी कि कोण डी ए सी, कोण डी ए सी ग्रेटर देन ए डी के सम्मुख कोण, ए डी के सम्मुख कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। देखिए इधर ऊपर वाला मिटा देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, कोण बी ए सी ग्रेटर देन कोण बी सी ए, और फिर इधर समीकरण 2 में कोण डी ए सी, कोण डी ए सी ग्रेटर देन कोण ए सी बी, कोण ए सी डी, ए सी डी, दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए कोण बी ए सी, देखिए कहाँ है, कोण बी ए सी और प्लस कोण डी ए सी, डी ए सी दोनों मिलेगा तो यह बड़ा वाला कोण हो जाएगा, यानी कि
कोण ए ग्रेटर देन है, दोनों तरफ ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगा देंगे। फिर कोण बी सी ए प्लस ए सी डी दोनों मिलेगा तो यह हो जाएगा, यानी कि कोण सी। ठीक है ना, यह हमारा एक प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। फिर पुनः अब हमको बी और डी के बीच में संबंध स्थापित करना है। बी और डी के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी, हमको बी और डी के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बी और डी को मिलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे रचना कोण बी ग्रेटर देन कोण डी के लिए बी तथा डी को मिलाया। अब देखिए प्रमाण, अब इसमें त्रिभुज ए बी डी में यह सबसे छोटी है तो यह इसमें बड़ी हो जाएगी, यानी कि ए डी ग्रेटर देन ए बी। ए डी के सम्मुख कोण कौन है, ए डी यहाँ है, इसके सम्मुख कोण यह हो जाएगा कोण ए बी डी ग्रेटर देन ए बी के, यहाँ ए बी के सम्मुख कोण ए सी बी हो जाएगा। कोण देखिए ना, इसके सम्मुख कोण यह हो जाएगा कोण ए सी और बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समीकरण 1 ले लीजिए, इसके सामने में लिख दीजिएगा बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है। पुनः त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम ले लिए, अब इस त्रिभुज को लेंगे बी सी डी में। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें यह सबसे बड़ी है सी डी। ठीक है ना, तो सी डी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, बी सी। अब इसमें सी डी के सम्मुख कोण कौन है, यह है कोण डी बी सी ग्रेटर देन बी सी के सम्मुख कोण बी डी सी। समीकरण 2। या फिर यहाँ पे अगर आप 1 2 मान लिए हैं तो इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर कोई दिक्कत? ए बी डी कोण ए बी डी प्लस, डायरेक्ट जोड़ देते हैं इधर एल एच एस वाला, कोण डी बी सी ग्रेटर देन, इधर भी ग्रेटर देन और यहाँ भी ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। कोण ए सी बी प्लस कोण बी डी सी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो ए सी बी होगा। ठीक है, ए सी बी और फिर यहाँ पे अरे इसको गलती से लिख दिए, यहाँ पे ए डी बी ना होगा, ए डी बी, यहाँ पे ए सी बी लिखा गया है, ए डी बी, यहाँ पे सी था इसीलिए सी लिखा गया है। क्या होगा, कोण ए डी बी होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी बी प्लस कोण बी डी सी, ए बी डी देखिए कहाँ है, ए बी डी प्लस डी बी सी, यानी कि यह पूरा हो जाएगा, यानी कि कोण बी ग्रेटर देन ए डी बी प्लस बी डी सी, यानी कि यह टोटल हो जाएगा कोण डी। यही ना हमको प्रूव करना था। चलिए मिटा दे अब इसे। 5वां नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है आकृति 7.51। पहले इसका आकृति बना लेते हैं हम। यहाँ है P और फिर यहाँ है Q और यहाँ है R और फिर इस कोण का समद्विभाजक है, लग रहा है ऐसे है, यह है S। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं सवाल। आकृति 7.51 में पी आर ग्रेटर देन पी क्यू,
पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, यानी कि यह कोण बराबर यह कोण दे दिया है। तो सिद्ध कीजिए कोण पी एस आर ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू। देखिए कितना आसान है, बढ़िया सवाल है। जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहाँ पे पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, यानी कि यह भुजा इससे बड़ी है। और फिर यहाँ पे यह कोण बराबर यह कोण क्यू पी एस ग्रेटर देन कोण आर पी एस। ग्रेटर देन है कि इक्वल है, इक्वल ना है, यह कोण दोनों बराबर ना है तो हमें सिद्ध करना है या फिर दिखाना है, सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर, यानी कि पी एस आर यह कोण ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू, यानी कि यह कोण। देखिए इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। लिखेंगे प्रमाण। दिया है हमको पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, यही ना दिया है। अब देखिए इसके सम्मुख कोण कौन है, पी आर कहाँ है, पी आर यहाँ है, इसके सम्मुख कोण यह हो जाएगी, कोई दिक्कत, यानी कि कोण पी क्यू आर ग्रेटर देन कोण पी क्यू कहाँ है, यहाँ पे देखिए इसके सम्मुख कोण यह है, यानी कि पी आर क्यू, कोई दिक्कत। यह हमारे दो कोण में संबंध आ गया। अब इन दोनों कोण में अगर हम x जोड़ दें, क्या करें, x जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ x जोड़ने पर कोण पी क्यू आर प्लस x डिग्री ग्रेटर देन कोण पी आर क्यू प्लस x डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कोण पी क्यू आर यह वाला और प्लस x डिग्री बराबर यह कोण हो जाएगा कि नहीं, कोण पी एस आर, कोई दिक्कत, ग्रेटर देन पी आर क्यू। देखिए यहाँ पे पी आर क्यू प्लस x डिग्री, ठीक है ना, बराबर यह कोण प्लस यह कोण बराबर यह बाह्य कोण हो जाएगा। इस त्रिभुज में कोण हमारा हो जाएगा पी एस क्यू, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है, कोई दिक्कत। यही ना हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे प्रूफ्ड लिख देंगे, आसान है। चलिए मिटा दे अभी से। 6वां नंबर सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, क्या है, एक रेखा है, क्या है, एल रेखा है। अब इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लीजिए ए बिंदु है, क्या है, ए बिंदु है। इस पर कह रहा है कि जितनी भी रेखाएं खींची जा सकती है, एक लंब है, ठीक है ना, और फिर एक हम थोड़ा सा तिरछा खींचते हैं, ठीक है ना। एक रेखा लंब नहीं है, एक रेखा लंब नहीं है। यहाँ पे बी बिंदु और फिर यहाँ पे सी बिंदु। तो हमें सिद्ध करना है कि AC क्या है, सबसे छोटी है। AC क्या है, सबसे छोटी है। इसको पहले लिखना है, जो लिख देते हैं। दिया है
एल एक रेखा है, एल एक रेखा है तथा इसके बाहर ए बिंदु है, ए बिंदु है, ठीक है ना। बिंदु ए से एल रेखा पर लंब AC परपेंडिकुलर टू एल खींचा, ठीक है ना। और दूसरा हम क्या किए हैं, और एक अन्य रेखा AB खींचा तथा एक अन्य रेखा AB खींचा। तो हमें सिद्ध करना है AC लेस देन AB, AC लेस देन AB। देखिए अब प्रमाण त्रिभुज, यह त्रिभुज एक बन रहा है कि नहीं, त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC में यह 90 डिग्री है और यह दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कोण C या फिर कोण B हम लिखते हैं, कोण B लेस देन कोण C हो जाएगा, यहाँ पे कोण B होगा, ठीक है ना। कोण B लेस देन कोण C, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देंगे कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः यह प्लस यह बराबर 90 डिग्री होगा। अतः कोई भी इसमें दोनों में से कोई भी कोण इससे क्या होगा, छोटी होगी कि नहीं। यहाँ पे कोण B लेस देन कोण C, अब कोण B का सम्मुख भुजा कौन है, AC है ना, लेस देन कोण C का सम्मुख भुजा AB है। यहाँ पे लिख देंगे बड़ी भुजा के सम्मुख, बड़ी कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ी कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, कोई दिक्कत। यही ना हमको प्रूफ करना था, या फिर वाक्य में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे किसी बाह्य बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब सबसे छोटी रेखा होती है, लिख दें। और तो बाह्य बिंदु से डाला गया लंब या लंब सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हुआ, अगला चैप्टर है आपका 8th चैप्टर। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।